हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं हूं अल्पा परमार। आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। तो चलो हम एनसीईआरटी को कर रहे हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कर रहे हैं। हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में उनमें से ही पूछे जाते हैं। तो लास्ट टाइम हमारा जो क्वेश्चन था, हमने जो सॉल्व किया था वो था कोई भी लिक्विड में गैस को डिसोल्व करना। मतलब हमारे पास सोलवेंट था वो लिक्विड था और सोल्यूट था वो गैस था। तो वो हमने एक करा था और उसके एग्जाम्पल भी देखे थे। तो उसके ऊपर से हेनरीज लॉ आए। हेनरी ने कुछ अपने दो थॉट्स है वो रखे थे और उसके ऊपर से उसका एक लॉ आया। अब हेनरीज लॉ भी उसके ऊपर है कि जब हमारे पास मान लो एक कंटेनर में वाटर है, उनके ऊपर ही है, वाटर है और इनके अंदर मैं CO2 को ऐड कर रही हूँ। क्या ऐड कर रही हूँ? CO2 को ऐड कर रही हूँ। तो क्या होगा, किस तरह से ऐड होगा, मतलब डिसोल्व कितना होगा, उनके ऊपर से हेनरीज लॉ ने कुछ एक्सप्लेन करा और एग्जाम्पल भी दिए। हेनरी वॉज द first to give quantity relative between pressure and solubility of gas in solvent which is known as Henry's law। अब ये एग्जाम्पल के साथ हेनरी ने इनको अगर प्रेशर ज्यादा दे कम दे इसके अंदर तो क्या डिफरेंट हो सकता है ये समझाने की कोशिश की। साथ साथ में टेम्परेचर में अगर चेंज करे, रूम टेम्परेचर ना रखे, टेम्परेचर ज्यादा करे कम करे तो क्या होगा, ये गैस डिसोल्व, मतलब वाटर में गैस कितना डिसोल्व होगा, CO2 गैस, वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ किस तरह अटैच है वो भी हमें समझाया है। क्लियर है? द लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर of the solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of the gas। बराबर उन्होंने ये बताया कि ये जो गैस है वो कंपोनेंट, जो गैस का कंपोनेंट है वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो प्रेशर देंगे, इसका मतलब प्रेशर देंगे तो ज्यादा गैस डिसोल्व होगा। डाल्टन ए कंपैरेटिवली हेनरीज also connected independently that the solubility of gas in a liquid solution in a function of partial pressure of a gas। बराबर गैस का पार्शियल प्रेशर वर्क कर रहा है कि कितना हम इसको डिसोल्व कर रहे हैं। इफ वी यूज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन एज ए मेजर ऑफ इट्स solubility, that it can be said that the mole fraction of a gas, the mole fraction of a gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई गैस को मैं जब डिसोल्व कर रही हूँ, यहाँ पे वाटर में डिसोल्व कर रही हूँ गैस को, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो कि ये इसके ऊपर कितना मैं प्रेशर दे रही हूँ, गैस को डिसोल्व करने के लिए मैं कितना प्रेशर दे रही हूँ ना, उनके ऊपर डिपेंड होगा। अगर मैं प्रेशर दे रही हूँ तो ये ज्यादा डिसोल्व होगा, प्रेशर दे रही हूं तो डिसोल्व ज्यादा होगा, मोर डिसोल्व होगा। जे इनके कंपोनेंट के ऊपर होगा CO2 कितना डिसोल्व है, इनके कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होगा। कंपोनेंट किसके ऊपर से लेंगे? मोल नहीं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लेंगे तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर कंपोनेंट होगा, जो जितना प्रेशर देंगे उतना ज्यादा। द मोस्ट कॉमनली यूज फ्रॉम ए हेनरीज लॉ स्टेट्स द, अब आया हेनरीज लॉ। अब तक तो सिर्फ समझाया था, तो यहाँ से हेनरीज लॉ स्टार्ट होता है लिखना। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि हेनरीज लॉ को लिखो तो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए वेपर फेज P, अगर वेपर में है मतलब गैस में है तो इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, बराबर इन द सॉल्यूशन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज, उसको किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे तो देखते हैं। तो इट्स एक्सप्रेस एज KH इज हेनरीज कांस्टेंट। मतलब ये बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना प्रेशर देंगे उतने मोल डिसोल्व होंगे, उतने मोल यहाँ पे डिसोल्व होंगे। सो P इक्वल टू
के एच, यहाँ पे प्रोपोर्शनल निकालते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, के एच, एच क्या है, के कांस्टेंट, एच मतलब हेनरीज कांस्टेंट एंड एक्स इज ये मोल फ्रैक्शन. If we draw a graph between partial pressure of a gas versus mole fraction of the gas solution, and then we should get a plot of the type as shown. अगर हम उसका प्लॉटिंग करते हैं, यहाँ पे लॉज मैंने लिखवा दिए, ये रहा पूरा का पूरा. अगर हम इसका प्लॉटिंग करते हैं तो मुझे क्या मिलता है प्लॉटिंग में, यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन एक्स रखा है और इस तरफ पार्शियल प्रेशर. तो प्रेशर बढ़ता जाता है, मेरे कंपोनेंट है डिसोल्व होते जाते हैं, तो मुझे ये इस तरह से पूरा का पूरा प्लॉटिंग हो रहा है, मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है. बराबर. एक्सपेरिमेंट रिजल्ट फॉर द solubility of HCl gas in cyclohexane at 293 Kelvin. The slope of line in the Henry's law constant gauge. कांस्टेंट बढ़ता ही गया ऐसे आए मिले. तो ये जो है हम प्रैक्टिकली भी इसको यूज करते हैं. चलो कहाँ पे करते हैं अभी देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत पूछते हैं ये. डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट गैस, हाँ डिफरेंट गैस की वैल्यू डिफरेंट होगी, उसका कंपोनेंट है कितना डिसोल्व होगा वो डिफरेंट होगा, उसका कंपोनेंट डिफरेंट होगा. KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर. दिस सजेस्ट दैट KH इज द फ्रैक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस. कौन सा गैस लिया है उनके ऊपर डिपेंड होगा, कितना डिसोल्व होगा और कौन सा गैस लिया है उनके ऊपर डिपेंड होगा. हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर एट द लोअर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड. बराबर है. अगर प्रेशर ज्यादा देते हैं गैस के ऊपर तो वो ज्यादा डिसोल्व होगा. क्लियर है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. अब हेनरीज लॉ को कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं अपने सॉफ्ट ड्रिंक में करते हैं ना. सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आती है, आप बोतल में आप देखते हो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में, यहाँ पे मैं बोतल रख रही हूँ, तो उसके अंदर गैस को डिसोल्व करा है, CO2 को डिसोल्व करा है, तो हाई प्रेशर पे डिसोल्व किया जाता है, क्योंकि हम उसको खोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग निकलता है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब एक गैस निकलता है ना, हम उसको खोलते हैं तो CO2 के ऊपर डिसोल्व किया जाता है. कि मतलब किसके ऊपर, तो क्या हाई प्रेशर, जितना प्रेशर दिया उतना डिसोल्व अच्छा हुआ और स्ट्रॉन्ग अच्छा हुआ. साथ साथ में हम कौन सा बोतल यूज करते, तो क्या हम ठंडा बोतल यूज करते हैं, क्योंकि ठंडे बोतल में स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है, मतलब ठंडे बोतल में CO2 ज्यादा डिसोल्व होता है. और गर्म कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना पसंद करते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं लेता है. तो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कंपोनेंट कम डिसोल्व होता है. टेम्परेचर ज्यादा होता है वो इसमें सब में मैं समझाऊंगी, पर मैं अभी साथ में समझा रही, तो कम डिसोल्व होता है. क्लियर. तो Henry's law finds several application in industry and explains some biological phenomena notable. The increase of the solubility of CO2 is soft drink and soda water. The bottle is selected under high pressure. बराबर. सील्ड કેવી રીતે થાય છે, मतलब कैसे हो रहा है सील्ड, तो के हाई प्रेशर के. स्कूबा ड्राइवर जब कोई पानी में जाता है मस्ट कोप विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोल्व गैस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर. अंडर वाटर में हाई प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर में उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो उस वजह से वो सिलेंडर ले जाते हैं. बराबर. अनक्रेज प्रेशर इन इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इज ब्लड. पर जब भी वो मान लो अंदर उसने बैलेंस कर लिया, बट जब भी वो बाहर निकलेगा तो अंदर का प्रेशर ज्यादा था और बाहर निकल रहा है तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, तो उनकी वजह से उसके ब्लड का प्रेशर है. हम अपने अभी हम क्यों जी रहे हैं इजीली, क्योंकि हमारे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे अंदर के ब्लड का प्रेशर सेम है. जब वो पानी में जाता है तब उसके अंदर का ब्लड का प्रेशर कम होता है और वाटर का प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं. बट वो अपने साथ ऑक्सीजन या तो सिलेंडर ले जाते हैं, उसकी वजह से वो सांस ले सकते हैं. बट जैसे ही बाहर निकलता है तो उसका अंदर का प्रेशर, बॉडी के अंदर के लिक्विड का प्रेशर
ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो चुका है क्योंकि वो पानी में रहते रहते उन्होंने बैलेंस कर लिया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो बैलेंस करने के लिए, अंदर का प्रेशर कम करने के लिए ब्लड बाहर हो जाता है। मतलब कहीं कोई कोई जगह से प्रेशर से ब्लड बाहर आ जाता है, तो इसको इसीलिए स्कूबा ड्राइवर अपने साथ ले जाते हैं सिलेंडर को। क्लियर है? एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड व्हेन द ड्राइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस द प्रेशर जनरली डिक्रीज। बाहर आते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दिस रिलीज द डिजोल्व गैसेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन और बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। बराबर, नाइट्रोजन है वो बबल्स करते हैं अपने बॉडी में। दिस ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट ए मेडिकल कंडीशन नॉन एज बैंड्स विच आर पेनफुल एंड डेंजरस इन लाइफ। वो बहुत पेनफुल होता है फिर उसके बाद ये बैलेंस करना, इस वजह से वो नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते। उसी तरह हम हाइट पे जाते तो भी होता है। टू अवॉइड बैंड एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ nitrogen in the blood at the tanks used by scuba diver are filled with air diluted with helium 11.7, helium 56.7, बराबर नाइट्रोजन एंड 32.1 ऑक्सीजन इसमें होता है। नेक्स्ट, at high altitude, the partial pressure of oxygen is less than that of the ground level. This leads to low concentration of oxygen in blood and tissue of people living at high altitude or carbonation low. Blood oxygen is claiming to become weak and unable to drink clearly, symptoms of a condition known as एनोक्सिया। मतलब अगर हम हाइट पे जाते हैं, अगर हम हाइट पे जाते तो वहां पे भी वही प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे बहुत ही कम प्रेशर होता है, तो वहां पे भी ब्लड बाहर आने का, ब्लड का प्रेशर ज्यादा है तो बाहर आ जाएगा। इस वजह से हम कभी हाइट पे जाते हैं तो वहां पे भी हम यहाँ ये सिलेंडर ले जाते हैं। अब होता है उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, और होता है प्रेशर का। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो क्या प्रेशर मोर एंड देन डिजोल्व ज्यादा, बस। बट एक हद से ज्यादा हम उसको डिजोल्व नहीं करेंगे। तो हमने सोडा बोतल की बोतल को फटते हुए देखा है, ज्यादा बोतल डिजोल्व करेंगे तो वो ज्यादा, मतलब जितना हो सकता है उतना होगा, इससे ज्यादा करेंगे तो वो फट जाएगा। क्लियर है? वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा पूरा का पूरी बॉटल। और टेम्परेचर का तो हमने डिस्कस कर लिया, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है, मोर टेम्परेचर होगा तो वो कॉन्सेंट्रेशन उसमें कम होगा, डिजोल्व गैस कम होगा। बट अगर जो टेम्परेचर जितना कम होगा तो उसमें गैस डिजोल्व ज्यादा होंगे। क्लियर? तो दिस इज हेनरीज लॉ। तो ये हेनरीज लॉ था जो हमने कंप्लीट कर दिया है। दूसरा कोई टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक, वो हम इसके बाद लेंगे। यहाँ मैं आपको पीडीएफ में जब दूंगी तब टेम्परेचर और प्रेशर का लिखा हुआ साथ में ही दे दूंगी। बराबर है? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों साथ में मिल जाएंगे आपको। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज है ये सब आप लिख सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।